खन्ना पुल इस्लामाबाद के करीब अच्छे रिहायशी इलाके हम लोग कवर करने के लिए निकले हैं। इससे पहले सादकाबाद चौक, हाजी चौक को हमने कवर किया था। आज का इलाका सोहाग कॉलोनी के हवाले से है। बेसिकली तो ये सारा मुस्लिम टाउन ही है। एक साइड के ऊपर आपका मरी रोड अटैच होता है, जबकि दूसरी साइड पर खन्ना पुल, ठीक है। खन्ना पुल से मीन्स ये है कि आप इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, लहतरा रोड की तरफ जाना चाहें, तो वो भी आपके लिए ईजी है। और यहाँ पर आपके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें अस्पताल हो गए, जिसमें आपके बैंक्स हो गए, कमर्शियल सेक्टर, कैश एंड कैरी वगैरह, और स्कूलिंग जो आपका एजुकेशन सेक्टर है वो आपको इस रोड पर मिल जाता है, ठीक है। और बेसिकली मैंने सफ़र अपना रावल रोड से स्टार्ट किया था, जो कि मरी रोड का एक एडजेसेंट साथ जुड़ा हुआ रोड है। और आगे की तरफ हमने कुरी रोड को कनेक्ट किया था। अब ये जो लेफ्ट साइड पर रोड जा रहा है ना, ये मरी रोड की तरफ जा रहा है। वापसी पर ये रोड आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा, सुहा कॉलोनी ये एक नया नाम है, इसका बोर्ड के ऊपर भी यही लिखा है। बट समटाइम्स होता है इस तरह है कि नाम जो है जब चेंज हो जाते हैं तो लोग कमेंट करके बता रहे होते हैं कि भाई ये इसका नाम नहीं है। हालांकि ये मुस्लिम टाउन सुहा कॉलोनी ही इसका नाम है, ठीक है। और आजकल आपको पता है कि हर रोड जो है ना वो नए नाम के साथ मंसूब कर दिया जाता है, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है या जो भी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सुहा कॉलोनी मुस्लिम टाउन का इलाका है और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं। सरकारी स्कूल कॉलेजेस की बात हो रही है। और ओल्ड एज होम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़वातीन के जो जो प्रोटेक्शन कह लें, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, जो कि इसी कॉलोनी के अंदर आपको मिल जाती हैं। बड़ी ही पुरसुकून एक रिहायशी ज़िंदगी आपको यहाँ मिलती है। कोई शोर शराबे वाला सिनारियो मैंने तो नहीं देखा। और होना भी ऐसा ही चाहिए, जहाँ पर भी आपका घर हो, रिहाइश हो, वहाँ सुकून होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो सेमी कमर्शियल एरियाज़ को भी पसंद करते हैं, प्राइस के हवाले से, यानी कि प्रॉपर्टी की उनकी अच्छी वर्थ बन जाती है। बट मैं समझता हूँ कि यार जब भी आप रिहाइश रखें किसी भी सोसाइटी में, अगर आप जा रही हैं तो फ्रंट के ऊपर यानी कि कमर्शियल या सेमी कमर्शियल के इर्द गिर्द मत रखें, थोड़ा पीछे ले लें, लेकिन सुकून होना चाहिए। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ यहाँ से इसी रोड से अगर राइट मुड़ जाएंगे तो आगे एक और कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको कर्नल यूसुफ कॉलोनी कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं या आप कह लें कि पास्ट में जाएं, 70s 80s के टाइम जब ये इलाके आबाद होना स्टार्ट हुए थे, तो बहुत सारे, जैसे कि आप कह सकते हैं ना, मोहल्ले, अभी तो ट्रेंड नाम चेंज हो गए, अभी मोहल्लों की जगह आप समझ लें कॉलोनियाँ बन गई हैं। जैसे ये सुहा कॉलोनी है और कर्नल यूसुफ कॉलोनी है। तो उस टाइम बहुत सारे जो गलियां हैं या मोहल्ले हैं वो एक बंदे ने खरीदी होंगी। आगे फिर उसी हिसाब से मुख्तलिफ नामों से ये इलाके मंसूब हैं, जैसे कि कर्नल यूसुफ कॉलोनी, सुहा कॉलोनी, और बहुत सारी कॉलोनियाँ आ जाती हैं। ओवरऑल ये सारा मुस्लिम टाउन है। अच्छा, ऊपर से देखें, ये किसी का वो क्या कहते हैं, परनाला कहते हैं, वो पाइप पानी वाला, पानी गिर रहा था उस पाइप से, तो मैंने अभी यहाँ से बैक ले लिया है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक पार्क भी नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली मैंने ये आपको पार्क दिखाना था कि इसी कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा पार्क भी है। तो चलें दूसरे एंगल से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा पुरसुकून एरिया है और अच्छी बात है कि यहाँ पर पार्क के लिए भी कोई जगह मुख्तिस है। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में जो इस तरह के एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर आपको पार्क शार्क नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये एक टिपिकली आप कह सकते हैं कॉलोनी बनी हुई है, तो यहाँ पर ये आपको सहूलत मिल जाती है, ठीक है। कोई इतना बड़ा पार्क नहीं है, एक मेरे ख्याल से ज़्यादा इसका जो रकबा होगा वो 2 कनाल होगा, ठीक है, या 3 कनाल कर लें चलें। तो बहरहाल जो अब पार्क फेसिंग घर हैं वो ऑब्वियस सी बात है अच्छे तो होते हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि समटाइम्स लोग जो है ना वो डिस्टर्ब भी होते हैं जब ज़्यादा शोर शराबा सुनने में आए, ठीक है। तो ये अभी एक कुछ और भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। और मेन के ऊपर ये सारा जो एरिया ना ये सेमी कमर्शियल कहलाता है। इसकी मैं बात कर रहा था कि अब देखें ना, ये फ्रंट के ऊपर जो जिन लोगों के घर हैं, नॉर्मली तो नीचे दुकानें होती हैं, लेकिन कई लोग हैं वो दुकानें वगैरह नहीं बनाते, तो फिर उसमें ये होता है कि अब जैसे ट्रैफिक गुजर रही है, लोग वगैरह खरीदारी कर रही हैं, तो समटाइम्स जो है ना वो डिस्टरबेंस भी होती है। अभी देखिए ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा पुरसुकून होगा। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर इस एरिया को ओवरऑल एक बात कीजिए तो जहाज ग्राउंड भी कहा जाता था या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि नूर खान एयरबेस अभी भी है, लेकिन यानी कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ पर होता था जब तक था।
उस वक्त तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ पर थीं और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता था। किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल कि विद इन द कंट्री भी ट्रैवल करना है बाय एयर, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी यहाँ से ही अ, अब मिल जाती थी और फिर इसी तरह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी। लेकिन अभी तो ख़ैर फ़ॉरेन डेलीगेशंस ही आती हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब जो है इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वाला कोई सीन नहीं है। वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया एयरपोर्ट, ठीक है? इसी वजह वहाँ पर जो है ना अब आबादी का रुझान आहिस्ता-आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। मैं अपैरेंटली गया भी था, कुछ व्लॉग्स मैंने वो उस हवाले से भी बनाए हैं, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, एयरपोर्ट एन्क्लेव। फिर इसी तरह पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी थी, उसको कवर करने का इरादा तो था बट मौसम जो है ऐसा हुआ कि भई बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं ख़ैर वापस आ गया। तो यार यहाँ पर आप आ सकते हैं, ये एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़े अच्छे एरिया हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पर आप ये ना सोचें कि भई किसी चीज़ को आप कहेंगे कि यार ये नहीं है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, क्लिनिक, कमर्शियल, बल्कि सदर जितना रावलपिंडी का एक आपको पता है कि नामी-गिरामी पॉइंट कह लें, इलाका कह लें, सेंट्रल एक हब कमर्शियल ज़ोन कह लें, जिसको सदर कहते हैं, उस तरह का एक बाज़ार यहाँ पर मिलता है। अच्छा, यहाँ से हम आए थे, ये लेफ्ट साइड के ऊपर तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर एक रोड निकलता है, जो कि मरी रोड की तरफ कनेक्ट होता है। वापसी पर मैं इंशाल्लाह आपको वो रोड भी दिखा दूँगा। और यहाँ से मैं ज़रा आपको जो खन्ना पुल वाली साइड है, वहाँ तक लेकर कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा डायरेक्शन समझा दूँ और रास्ते में आपको मैं कॉलेज भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा ये जिना कैंप कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर एफजी का स्कूल भी है। और राइट साइड के ऊपर जो ये अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ, ये जो बाउंड्री वॉल है ना, ये फ़ज़ाइया वालों की आगे सोसाइटीज़ हैं। फाल्कन कॉम्प्लेक्स आपने नाम सुना होगा, यही रोड अगर आप सीधा चलें तो खन्ना पुल भी आ जाएगा और बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आती हैं। फाल्कन कॉम्प्लेक्स हो गया, फ़ज़ाइया कॉलोनी हो गया। लेकिन इन सोसाइटीज़ जिनके मैंने नाम ले रहा हूँ ना, इनकी वीडियो ये लोग अलाउ नहीं करते। अदरवाइज़ मैं इन दोनों सोसाइटीज़ के भी व्लॉग्स आपके लिए ले आता, लेकिन मैंने खैर आपको डायरेक्शन बता दी है कि जब भी आप आएँ और सोसाइटी में अगर आपने कोई जगह लेनी है तो ये बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। फाल्कन कॉम्प्लेक्स भी और फ़ज़ाइया भी। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि फाल्कन कॉम्प्लेक्स या फ़ज़ाइया ये उन लोगों की एंट्रियाँ करवाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या अपनी ही फ़ील्ड के बंदे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं या कोई साइंटिस्ट है या मतलब कोई उसने कोई स्पेसिफ़िक कोई कारनामा अंजाम दिया ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा हो ना, उनकी एंट्रीज़ होती हैं इन सोसाइटीज़ में, वल्लाह आलम। बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है। पीएएफ जिना कैंपस है जी साइट पर, और ये है जी इसका यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। ठीक है, अरामको एक नई कंपनी आई है यार, फ़िलहाल तो सही चल रही है। अच्छा, मैंने पेट्रोल डलवा लिया था, जब मैंने पेट्रोल डलवा रहा था, उस टाइम जो मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो कैमरा इसका ऑफ था, इसलिए मैंने दोबारा से कहा कि चलो इस साइड से चले भी जाएँ और मैं आपको थोड़ा-सा डायरेक्शन भी गाइड कर दूँ। अच्छा, यहाँ से आगे जो है ना, अब बिल्कुल स्ट्रेट जाएँगे तो खन्ना पुल आ जाएगा और ये राइट साइड जहाँ से ये सुज़ुकी आ रही थी ना, ये छतरी चौक है, ठीक है? उधर ही आपका फाल्कन कॉम्प्लेक्स और फिर फ़ज़ाइया कॉलोनी भी उसी साइड पर है। तो मैं अभी जो बेसिकली आज जो हम व्लॉग कवर कर रहे हैं सोहा कॉलोनी का, अ, एक तो एक्सेस आपको ये समझ आ गई कि यहाँ से खन्ना पुल वाली साइड की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं, आगे से फिर इस्लामाबाद की किसी भी सेक्टर, लहतरा रोड, पार्क रोड, आगे मतलब बहुत सारी सीडीए हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से बैक एंड के ऊपर रावलपिंडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है, मरी रोड, वो भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वो रोड अभी आपको दिखाएँगे। और जो फाल्कन कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक गेट इस साइड से भी कनेक्ट होता है, जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी इनका एक गेट है, ठीक है? मतलब इस सोसाइटी की एक्सेस बड़ी अच्छी है। तो ख़ैर अगर आपका बजट इजाज़त देता है और आपको यहाँ पर कोई मकान या प्लॉट मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर लें। सबसे अहम बात यार, यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आपको मैंने बताया ना कि अक्सर आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे एरियाज़ कवर कर रहा होता हूँ, लेकिन ये जो कुछ गिनी-चुनी सोसाइटीज़ हैं, ये सो फ़ार अभी तक मैंने कवर नहीं की और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये वीडियो नहीं बनवाने देते। तो ख़ैर यही रोड जो है राइट साइड के ऊपर सोहा कॉलोनी मुस्लिम टाउन आज के व्लॉग में हमने कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसी के साथ जुड़ी हुई एक सोसाइटी है कर्नल यूसुफ कॉलोनी, वो भी इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है जी, मरी रोड वाला जो एक कनेक्टिंग रोड, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
जी, तो ये जनाब आ गया है वो रोड जिस हवाले से मैं बात कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लेफ्ट साइड पर मुड़ जाएँगे तो बांधखन्ना रोड और रावल रोड स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ये रोड बिल्कुल सीधा मरी रोड की तरफ ट्रांसफार्मर चौक, सादकाबाद चौक की तरफ जाता है। और इस हवाले से इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।